कुंडा से राजा भैया को चुनौती देने वाले गुलशन यादव अब 1 लाख के इनामी हो चुके हैं। गुलशन यादव के समर्थक कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको प्रताड़ित कर रही है, उनके खिलाफ जानबूझकर केस दर्ज कर रही है, फाइलों को मोटा कर रही है। तो वहीं राजा भैया के समर्थक है वो कहते हैं कि गुलशन यादव का आपराधिक इतिहास रहा है, पुलिस की कार्रवाई सही है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव भी ये कह चुके हैं कि गुलशन यादव को फंसाया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और जिनके इशारे पे ये सब हो रहा है वो अब जीत नहीं पाएंगे। अखिलेश यादव का ये बयान 2025 का है, यानी जब गुलशन यादव के खिलाफ पुलिस की फाइलें मोटी होती जा रही थी उस दौरान अखिलेश यादव ने यह बयान दिया, यानी गुलशन यादव पर अखिलेश यादव का भरोसा कायम है। आइए हम जानते हैं कि गुलशन यादव से जुड़ी कौन सी ब्रेकिंग न्यूज आई है और एक बार फिर गुलशन यादव क्यों ट्रेंड कर रहे हैं। राजा भैया को चैलेंज करना पड़ा भारी, गुलशन यादव के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी। योगी की पुलिस वर्सेस अखिलेश के गुलशन, क्या सारे फसाद की जड़ है 2022 इलेक्शन। गुलशन का आपराधिक रिकॉर्ड या राजा से बगावत, फिर ताजा हो गई कुंडा में कुंडी लगाने वाली कहावत। आपको राजा भैया के खिलाफ विधायकी का चुनाव लड़ने वाला गुलशन यादव याद है क्या? हाँ, वही गुलशन यादव जो कभी राजा भैया के बेहद करीबी थे, वही गुलशन यादव जिन्हें अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में कुंडा में कुंडी लगाने के लिए चुना था और रघुराज सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ मैदान में साइकिल की सवारी करवाई थी। अब उन्हीं गुलशन यादव से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। फरार चल रहे गुलशन यादव पर प्रयागराज जोन के एडीजी संजीव गुप्ता ने इनाम की राशि को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है, पूरे 1 लाख रुपए। यूं तो पुलिस की फाइलों में गुलशन यादव के खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी और गैंगस्टर एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में कुल 53 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन वो अभी कुर्क हुए एक बाग से आम बेचने के मामले में फरारी काट रहे हैं। गुलशन यादव राजा भैया के गढ़ में भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पुलिस की फाइलों में गुलशन को एक खतरनाक क्रिमिनल माना जाता है, तो उनके समर्थक कहते हैं कि गुलशन यादव से राजनीतिक पूर्वाग्रह की वजह से बदला लिया जा रहा है और उन्हें फंसाया जा रहा है। वैसे गुलशन यादव समाजवादी पार्टी के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष हैं और कुंडा से पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मतलब पार्टी का भरोसा गुलशन यादव पर कायम है। यूपी की सियासत में कुंडा का नाम आते ही रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का चेहरा जहन में उभरता है, लेकिन आजकल कुंडा की गलियों में एक और नाम गूंज रहा है, गुलशन यादव। वही गुलशन जो कभी राजा भैया के दाहिने हाथ थे और अब उनके खिलाफ सियासी जंग का बिगुल बजा चुके हैं, मगर ये कहानी अब सियासत से निकलकर क्राइम की स्क्रिप्ट बन गई है। गुलशन यादव पर कुर्कबाग से आम बेचने का इल्जाम लगा है और उनकी फरारी ने पुलिस को ऐसा चकमा दिया कि इनाम की रकम 25,000 से बढ़कर 50,000 और अब 1 लाख रुपए तक पहुंच गई है। यूपी की सियासत में ये खेला नया नहीं, मगर गुलशन का ये फरार वाला अंदाज जरूर सुर्खियां बटोर रहा है। प्रदेश के राजनीतिक पंडितों का कहना है कि गुलशन यादव बगावत का अंजाम झेल रहे हैं। उनकी इस हालत के पीछे कौन है ये पूरा प्रदेश जानता है, लेकिन ये कहानी कैसे शुरू हुई उस पर नजर डालते हैं। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प चीज है वो आप समझ लीजिए। 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी और राजा भैया 1993 से लेके आज तक कुंडा से लगातार विधायक चुने आते हैं। मुलायम सिंह यादव से राजा भैया के संबंध बड़े मधुर थे और मायावती के खिलाफ जो राजा भैया ने विधायकों को तोड़ा था, गवर्नर को चिट्ठी दी थी, उसके बाद आपको पता है कि मायावती ने कितना कड़ा एक्शन लिया था और राजा भैया पे पोटा जैसा सख्त कानून लगाया था। मायावती ने राजा भैया पर पोटा लगाया तो जो लोग चौंक गए उनमें एक नाम अटल बिहारी वाजपेयी का भी था। ये वो दौर था जब बीएसपी और बीजेपी में राजनीतिक बड़ी निकटता थी, कभी ये दूर होते थे लेकिन राजनीतिक निकटता थी, सरकार भी चला चुके थे उत्तर प्रदेश में। और ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि मायावती की सरकार जब जाती है और मुलायम सिंह यादव की सरकार जब आती है, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो आधे घंटे के अंदर राजा भैया से पोटा हटा लिया जाता है। यानी मुलायम सिंह यादव और राजा भैया के संबंध कितने प्रगाढ़ हैं इनको आप समझ सकते हैं। अब 2012 में क्या होता है, राजा भैया फिर निर्दलीय चुनाव जीतते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री बनते हैं, लेकिन इस बार जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो मुलायम सिंह यादव नहीं, अखिलेश यादव बनते हैं। अब जियाउल हक वाला कांड आपको याद होगा जिसमें समाजवादी पार्टी की बड़ी किरकिरी हुई थी, लेकिन जैसे तैसे राजा भैया और अखिलेश यादव के रिश्ते 2029 तक खिंचते चले गए, इनमें कटुता सार्वजनिक नहीं हुई। अब 2019 में क्या होता है, राज्यसभा के चुनाव आते हैं और 2019 जब लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी
और बीएसपी एक साथ आती है। अब राज्यसभा के चुनाव होते हैं और चूंकि राजा भैया भले ही निर्दलीय थे, लेकिन उनका सपोर्ट, उनका समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ था। ये ओपन सीक्रेट था, इनफैक्ट ये सीक्रेट भी नहीं था, ओपन था ये सब। तो राजा भैया ने बीएसपी को वोट देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि बीएसपी की सरकार ने ही उन पर पोटा लगाया था, उनके तालाब की खुदवाई कराई थी, कितनी कितनी जो एक राजनीतिक रंजिश होती है वो खुलकर दिखी थी कि भाई राजा भैया और मायावती, ये इनमें राजनीतिक जो अदावत है वो पीक पर है, दोनों एक दूसरे के राजनीतिक शत्रु हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं। तो राजा भैया ने मना कर दिया कि मैं बीएसपी के कैंडिडेट को वोट नहीं करूंगा, और यहीं से अखिलेश यादव और राजा भैया के रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। अखिलेश ताला लगाने वाले बयान के बाद जवाब में राजा भैया ने भी तंज कसा, गलतफहमी दूर कर लो, कुंडा का ताला नहीं टूटेगा। कुंडा विधानसभा यूपी में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गई। 2022 में 403 में से करहल और गोरखपुर की सीट से ज्यादा क्रेज कुंडा की सीट का था। राजा भैया का स्वाभिमान और कुंडा में उनका सम्मान दांव पर लग गया। तरह तरह की बातें उठने लगी। गुलशन यादव को मिल रहा सपोर्ट देखकर कई लोग तो ये तक कहने पर मजबूर हो गए कि कुंडा में राजा भैया का सबसे मुश्किल चुनाव होने जा रहा है। गुलशन यादव के नाम की लहर और अखिलेश यादव की कुंडा पर पैनी नजर और तीखे बयान कुंडा की सियासत में हलचल मचा रहे थे, सुर्खियां बटोर रहे थे। गुलशन यादव को 69,297 वोट मिले, जबकि राजा भैया ने 99,612 वोटों के साथ 7वीं बार कुंडा की गद्दी हासिल की। गुलशन 30,315 वोटों से हार गए। गुलशन ने हार का ताज पहना, लेकिन राजा भैया को एक कड़ी टक्कर मिली थी। 1993 से राजा भैया का गढ़ रहा है कुंडा, जहां पिछले सारे असेंबली इलेक्शन में उन्हें हराना तो दूर, कोई टक्कर भी नहीं दे सका। ऐसे रिकॉर्ड वाले राजा को गुलशन ने चौंका दिया। यूट्यूब पे आप गुलशन यादव सर्च करिए, आप देखेंगे कि जब कुंडा में कुछ समर्थकों से टीवी चैनल्स और डिजिटल मीडिया के लोग जाते हैं, बात करते हैं, तो कोई कहता है कि गुलशन यादव राजा भैया की कभी गाड़ी साफ करते थे। लेकिन यह बात भी सच है कि कुंडा में जितनी कड़ी टक्कर गुलशन यादव ने राजा भैया को दी, शायद उतनी कड़ी टक्कर देने वाला दूसरा शख्स कुंडा में, प्रतापगढ़ में नहीं है, ऐसा कहा जाता है। गुलशन यादव के समर्थक कहते हैं कि जनता में उनकी खासी अपील है, इनफैक्ट पूरे परिवार की। गुलशन यादव के भाई जो है छविनाथ यादव, वो भी समाजवादी पार्टी में पदाधिकारी हैं। उनकी पत्नी, गुलशन यादव की मां, गुलशन यादव की पत्नी, सभी प्रधान रह चुके हैं, पंचायत के पदों पे रह चुके हैं। मतलब गांव की राजनीति में, कुंडा की राजनीति में, प्रतापगढ़ की राजनीति में ये जो वटवृक्ष की तरह ये परिवार फैला है। अब गुलशन यादव के खिलाफ जो कानूनी एक्शन हो रहे हैं, जो कानूनी एक्शन तेज है, उसके पीछे बताया जाता है कि 2022 में राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़कर गुलशन यादव ने एक बड़ी गलती की, लेकिन इस गलती में गुलशन यादव कोई पछतावा नहीं है। लेकिन चुनाव हारने के बाद गुलशन की कहानी ने नया मोड़ लिया। कुर्कबाग से आम बेचने के मामले में उनकी फरारी ने पुलिस को नाको चने चबवा दिए। पहले 25,000, फिर 50,000 और अब एडीजी प्रयागराज ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। गुलशन की कई संपत्ति भी कुर्क हो चुकी हैं, जिसमें 7 करोड़ की प्रॉपर्टी और लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। कुंडा में गुलशन यादव का नाम अब भी गूंजता है। 2022 का सियासी योद्धा इस वक्त फरारी बन चुका है। राजा भैया के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले गुलशन की राह अब आसान नहीं। गुलशन के समर्थकों को यकीन है कि गुलशन इस सियासी जंग में फिर वापसी करेंगे, लेकिन गुलशन की वापसी में यूपी पुलिस सबसे बड़ा रोड़ा है। गुलशन को पुलिस खोज रही है।